the focal length of a concave mirror is 30 centimeter. Find the position of the object in front of the mirror so that image is 3 times the size of the object. देखिए बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है ये. इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले दिया हुआ कि फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्केव मिरर इज 30 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है. फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर सो दैट इमेज ऑफ द 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब देखिए कॉन्केव मिरर में सबसे पहले 2 केसेस है. दिया तो फोकल लेंथ दिया हुआ है. फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है? फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज 30 सेंटीमीटर. तो फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर का क्या हो जाएगा? -30 सेंटीमीटर. अब ये दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, ये तो दिया हुआ है, और इमेज क्या है? इट इज 3 टाइम्स. इमेज इज 3 टाइम्स, मतलब मैग्निफिकेशन दिया हुआ है. मैग्निफिकेशन इज 3, राइट. अब ये देखिए, अब यहां से आप कुछ नहीं कर सकते कि मैग्निफिकेशन भी प्लस माइनस में नहीं दिया हुआ है. ये दिया हुआ कि इमेज इज 3 टाइम्स. तो अब आपको ये शो करना है कि इसमें कितनी पॉसिबिलिटी होंगी. 2 हम जानते हैं कि मैग्नीफाइड इमेज कॉन्केव मिरर में कब बनता है? 2 केसेस हैं. एक तो जब ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? बिटवीन फोकल लेंथ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है, तो मैग्नीफाइड इमेज बनता है बियॉन्ड इन्फिनिटी. एंड सेकेंड केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकल लेंथ एंड पोल, उस केस में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है. मैग्नीफाइड होता है वो भी, एंड इट इज बिहाइंड द कॉन्केव मिरर, राइट. तो हमको अपने से दोनों पॉसिबिलिटी लेकर चलना होगा इसमें, समझे. तो अब यहां से हमको 2 चीज निकलता है कि ये है. तो सबसे फर्स्ट केस हम ये लेंगे, सबसे पहला केस हम लेंगे कि इफ इमेज इज इन्वर्टेड, या ये कहें कि इफ इमेज इज रियल और इन्वर्टेड. जब इमेज रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, उस समय क्या स्थिति होगी? ये हमारा पहला केस हुआ, और इस केस को लेकर के हम चलेंगे. तो देखिए, ये रियल और इन्वर्टेड इमेज किस केस में होता है? जब ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही तरफ होते हैं, जब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही तरफ होते हैं, और ऐसे केस में इन्वर्टेड है, इसलिए हमारा मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? m इज इक्वल टू -3, क्योंकि इन्वर्टेड है. इन्वर्टेड का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में उल्टा है, तो -3. अब मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम u मानेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? m क्या होता है? m इज इक्वल टू -v/u, राइट. और यहां से क्या हो जाएगा? 3 इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू -v/u. सो दिस गिव u, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू 3u, मतलब दोनों की साइन पॉजिटिव हो जाएगी, राइट. v इज इक्वल टू 3u, ये हुआ साइन हमारा. अब ऐसे केस में हम देखेंगे मिरर फॉर्मूला जब यूज करेंगे, तो क्या है मिरर फॉर्मूला? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, राइट. और यहां से v के जगह हम 3u रख दिए, तो दिस इज 1/3u प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, राइट. और f का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर. f का वैल्यू कितना दिया हुआ? दिस इज -30. f इज इक्वल टू -30, राइट. तब यहां से हम सोल्व करेंगे ये कैसे, और ये कितना हो जाएगा? 3u एलसीएम हुआ, दिस इज 1 प्लस 3, राइट, इज इक्वल टू -1/30. यहां से जब सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 3u/4, दिस इज, ये हो जाएगा हमारा 3u/4 इज इक्वल टू -30, राइट. और 3 से ये कट गया -10, 3 से दिस इज 10, तो वी डायरेक्टली है u इज इक्वल टू कितना? -40 सेंटीमीटर. u इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? -40 सेंटीमीटर होगा. तब हम इसका रियल और इन्वर्टेड इमेज बना सकते हैं. आइए इस फिगर को देखिए कि ऑब्जेक्ट देखिए, ऐसे फोकल लेंथ है हमारा 30 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट को अगर 40 सेंटीमीटर पर रखेंगे यहां से बिटवीन फोकल लेंथ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहां से एक रे जाएगी और ये आकर के इधर में ऐसे जाएगी, और फिर दूसरी रे हम क्या करते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से खींचते हैं, यहां से ऐसे जाएगी, तो यहां पर ये इंटरसेक्ट करेगी, राइट, यहां पर. तो यहां पर हमारा v बना, देखिए
यहाँ पर हमारा इमेज बना, राइट। और तो ये कहां पर भी बनेगा ऐसे केस में, v क्या हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर u है तो v 3 टाइम्स है, तो ये कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर पर, तो ये 3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज होगा एंड इट इज इन्वर्टेड, राइट। तो ये केस है। नाउ सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, देखिए सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। सारा केस वही है, आइए देखते हैं। फोकल लेंथ दिया हुआ है हमारा -30 सेंटीमीटर, एफ इक्वल टू, ये तो पहले वाला ही है, सेकेंड एफ इक्वल टू -30 सेंटीमीटर दिया हुआ। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में हम ये मान के चलते हैं कि इमेज वर्चुअल है हमारा, फॉर वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज क्या होता है, इरेक्ट होता है, और वर्चुअल इमेज जब ये होगा हमारा इरेक्ट, तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, इट इज +3, राइट। तो अगर यहां पर मानते हैं हम कि u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और v ये है, तो क्या हो जाएगा -v/u इज इक्वल टू +3 एंड वी हैव v इज इक्वल टू कितना -3u, v इज इक्वल टू -3u, ये हमको मिला कि v इज इक्वल टू -3u। अब मिरर फॉर्मूला में हम ये लिखेंगे, तो देयरफॉर 1/v यानी 1/-3u, राइट, प्लस 1/u, प्लस 1/u तो हमको मालूम नहीं है, u को पॉजिटिव ही ले रहे हैं क्योंकि u के कंपेरिजन में v हमारा निगेटिव है, तो हमने ये ले लिया। देखते हैं u का साइन अपने से ही आ जाएगा, तो 1/v प्लस 1/u मतलब 1/-3u v के जगह लिखा हमने, प्लस 1/u इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 1/f है -30, राइट। तब यहां से चलिए इसको सोल्व किया जाए, ये कितना हो जाएगा, दिस इज, ये हो गया, अगर 3u एलसीएम हो गया 3u, और यहां से करेंगे तो दिस इज -1, और ये कितना हो जाएगा +3, दिस इज इक्वल टू -1/30। तो देखिए ये 3 कट गया यहां से, 10 हो गया, राइट। तो वी हैव u इज इक्वल टू देखिए अब 3 -1, ये -2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, 2 इंटू -10, तो ये कितना हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। u इज इक्वल देखिए ये हो गया 2 + 2 और ये -10 है, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो u आ जाएगा इधर राइट साइड में, जिसको लेफ्ट लिखे हैं, u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। तो -20 सेंटीमीटर, और v क्या हो जाएगा इस केस में, v इज इक्वल टू -3u मतलब -3 इंटू -20 दैट इज +60, राइट। तो +60 शो कर रहा है कि बिहाइंड द मिरर बनेगा, ये +60 शो कर रहा है, इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगा, ठीक है, और v का वैल्यू ये होगा। तो आइए देखते हैं इसका इमेज फॉर्मेशन। देखिए ये केसेस हैं, ऑब्जेक्ट यहां रहेगा एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर पर। तो देखिए हम जानते हैं कि जब कभी भी ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ और पोल के बीच में रहता है तो उसका वर्चुअल और इनलार्ज इमेज बनता है बिहाइंड द मिरर। वही वाला केस सही है कि यहाँ पे लेंगे ये पैरेलल फोकल लेंथ से होते हुए अपीयर होगी यहाँ पर, नाउ इसको पीछे बढ़ाएंगे और ये सी हुआ, दूसरा हम यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जाएंगे तो देखिए इधर से डाइवर्ज हो रही हैं और ये जा करके यहाँ पर मिलेगी, इसलिए ये हो गया हमारा ये। तो बिहाइंड द मिरर 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हमारा ये इमेज फॉर्म होगा।